हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विजय सैनी एंड यू आर वाचिंग सैनी सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। मेरे दोस्तों, इस बढ़ती महंगाई की ओर हम चल रहे हैं जहां पर कमाना बहुत ही मुश्किल होता है मेरे दोस्तों। और जिस प्रकार से हम कमाते हैं तो बचाना और भी मुश्किल होता है मेरे दोस्तों। उसके बाद बचाने के बाद उसे इन्वेस्ट करना और भी मुश्किल होता है मेरे दोस्तों, क्योंकि इन्वेस्ट करने में कुछ टाइम लगता है। तो मेरे दोस्तों, हमें अपने पैसे को सुरक्षित बचाना होगा और उसे इन्वेस्ट करना होगा। और इस महंगाई के दौर में हमें पैसा बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम कैसे पैसे को बचा सकते हैं मेरे दोस्तों? जब भी हम अपनी प्लानिंग करते हैं कि इतना पैसा आएगा घर में और ये डिफरेंट टाइप से हमें उस पैसे को खर्चना है, तो मेरे दोस्तों लगभग वो सारा पैसा खर्च हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, हमें इस तरफ से नहीं जाना है जिससे हमारे पास कुछ पैसा बचे ही ना और हम इन्वेस्टमेंट ना कर पाए। तो मेरे दोस्तों, हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा। जैसे ही आपके पास पैसा आता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर किसी के पास 30,000 रुपया आता है, तो उसे पहले से ही सोचना होगा कि ये 5,000 रुपीज मैं साइड में रख दूं या 10,000 रुपीज मैं साइड में रख दूं, जो मेरी सेविंग है, और इसको मैं किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करूंगा। तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार से वो पैसे को बचा पाएगा। 30,000 में से 25,000 ही वो घर पे खर्चेगा या अपनी जरूरत की चीजों पे खर्चेगा और सोच के खर्चेगा कि 25,000 में ही पूरी हो जाए। तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार से 5,000 रुपये कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर पूरे के पूरे पैसे आप अपने पास रखते हैं तो कहीं ना कहीं जरूरतें आती हैं या हम सुविधाओं के लिए पैसे को पे कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों, हमारे लिए सेविंग नहीं हो पाती है। तो हमें इसी रास्ते से जाना होगा। जैसे ही हमारी सैलरी आती है, हमारी कमाई आती है, हमारे पास कहीं से पैसा आता है, तो उसका कुछ परसेंट, 5%, 10%, 20%, अगर परसेंटेज देखी जाए तो जो पर्सन नहीं कमाते हैं वो तो जोड़ नहीं सकते, लेकिन जो कमाते हैं और उनकी अभी मैरिज नहीं हुई है, उनका परिवार अभी ग्रो नहीं किया है, तो उनको कम से कम अपना 50% बचाना चाहिए। 50% बचाने का मतलब है, अगर सैलरी 30,000 है तो 15,000 उनको अनटच बचाना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार से वो ग्रो करेंगे और उस 15,000 को वो सेविंग में लगाएंगे और उसके बाद वो इन्वेस्ट होगा और बहुत अधिक पैसा बढ़ेगा आने वाले समय में। दूसरी तरफ से मेरे दोस्तों, वो लोग जो शादीशुदा हैं, जिनके बीवी बच्चे हैं और पूरा परिवार लेकर चल रहे हैं, उनको 25% अपनी कमाई का जरूर बचाना चाहिए। उनको 1,00,000 रुपए कमाई के साथ 25,000 साइड में ही रख देने चाहिए। उनको अनटच रहना चाहिए। उनको सेव करने के बाद उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, ये बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके से हम किसी ना किसी वे में अमीर बन सकते हैं। हम किसी ना किसी वे में इस प्रकार के बन सकते हैं कि हाँ, हमारे पास पैसा है, हमें किसी से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमारा पैसा बढ़ता चला जाएगा मेरे दोस्तों। लेकिन इस प्रकार का पैसा बचाना है अनटच, यानी उसे टच ना करें, उसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के रूप में रखें। तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी बहुत सारी जगहें हमारे पास, बैंक हैं, डाकघर हैं, और सुरक्षित जगहें तो यही हैं। और साथ के साथ एक और भी बहुत अधिक सुरक्षित चीज़ है, जो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय जीवन बीमा निगम। यहाँ से भी आप पॉलिसियाँ ले सकते हैं और अपनी बचाई गई सेविंग को इन्वेस्टमेंट का रूप दे सकते हैं। साथ के साथ हमारे इस इंश्योरेंस में आपको सुरक्षा भी मिल जाती है। आपका पूरा परिवार सुरक्षित हो जाता है फाइनेंशियली, कि कल को हमें कोई प्रॉब्लम है तो परिवार को फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी उसको कहीं ना कहीं पैसे की मदद रहेगी, उसको पैसा मिलेगा जिससे जो हमने सोचा था वो संपूर्ण रूप से सही रूप से चल पाएगा। तो मेरे दोस्तों, इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमें अपनी सेविंग करनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से मैंने बताया है कि एक रास्ते की ओर जाना चाहिए जिसमें हम पहले ही अपनी कमाई से सेविंग थोड़ी साइड में रख लें और जिसको हम इन्वेस्ट करें। तो मेरे दोस्तों, आप समझ गए होंगे और LIC ने आपके लिए बहुत अच्छे प्लान दे दिए हैं। आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए और बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, वो भी टैक्स फ्री।
प्रीमियम भी टैक्स फ्री जाएगा, यानी आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। और जब मैच्योरिटी आएगी और जब हम बहुत अधिक पैसा प्राप्त करेंगे तो भी हमें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो मेरे दोस्तों, इसी के साथ मैं चाहता हूँ आप भी अमीर बने, सशक्त बने, मजबूत बने और परिवार का जो मुखिया है वो किसी ना किसी वे में इस प्रकार का हो कि उसको किसी से पैसा लेने की आवश्यकता ना पड़े।